एक ऐसे दानव ने जन्म लिया है, जो वोटों को खाता है। आज उसी दानव ने ये घोषणा कर दी है कि देश के 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर होगी। क्या वहाँ भी वोट खाए जाएँगे? क्या बिहार की तरह वहाँ भी वोट काटे जाएँगे और लोग अपने मतदान अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएँगे? क्या होगा? क्यों होगा? कैसे होगा? और इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? आपकी विशेषज्ञ राय हम इस बारे में जानना चाहते हैं। आप देश में मतदान अधिकारों की रक्षा के कटिबद्ध योद्धा हैं। जितना काम आपने किया है, उतना काम करने वाले बहुत कम हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि एक बार फिर कुछ देर से ही सही आप हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर गर्ग, कृपा करके इस बात पर रोशनी डालें कि बिहार में क्या हुआ और देश के इन 12 राज्यों में क्या होगा और जिन राज्यों में एसआईआर न करना अभी फिलहाल न कराने का ऐलान किया गया है, उसके कारण क्या है? जी। प्रोफेसर दुबे जी, सबसे पहले तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने नई पीढ़ी के दर्शकों के सामने मेरे को पेश करने की प्रयास किया है। तो एक बात जो मैं शुरू करना चाहता हूँ वो इस बात से कह रहा हूँ कि ये दानव पहले तो केवल वोट को निगल रहा था, हमारे प्रजातंत्र को। अब ये प्रजातंत्र को निगल रहा है, क्योंकि केवल वोट निगल नहीं रहा, ये दानव ऐसा भी है, दानव वोटों को जन्म दे रहा है। जो वोट है नहीं है इंसान का, उसको भी जन्म दे रहा है। वोट, झूठा वोट जिसको हम बोलते हैं, उसको बना रहा है, जो बिहार से हमारे सामने आया है। अब आपने क्योंकि बिहार की बात की, बर में 12 सीटों की, बिहार में मैं 2-3 मिनट में ये बात करनी चाहूंगा। बिहार में जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, सब ने एक ऐसा हल्ला गुल्ला कर दिया कि देखिए जी, मृतकों का वोट कैसे होना चाहिए। मृतकों को इतना जोर नहीं लगा। देखिए, ये विदेशियों का, घुसपैठियों का वोट ले रहे हैं, घुसपैठियों का वोट रखना चाहते हैं। घुसपैठियों को तो आप जानती हैं कितना को ढूंढ पाए हैं, क्या ढूंढ पाए हैं। गणेश कुमार के पास कोई जाने। लेकिन जो दूसरा बोलते थे कि पुनर्गहन निरीक्षण, इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से वोटर मृतक हैं, मतदाता मर चुके हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनका नहीं बना, बहुत से ऐसे हैं जिनका दो दो जगह पे बन गया, बहुत से ऐसे हैं जो वहां से चले गए। ये बातें उन्होंने कही कि हम इनको भी देखना चाहते हैं। अब जब हमने इनको देखने की कोशिश किया, तो उसमें इन्होंने 65 लाख, 6.5 मिलियन जिसको हम बोलेंगे, 65 लाख वोटर काट दिया अपनी सूची थे, जो उन्होंने 24 जून को जारी की थी, उसी में से। उसके बाद क्या हुआ? ये दानव ने वो वोट तो खा लिए, लेकिन अभी दानव वोटों को जन्म देना था। कुछ लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। उस हल्ला गुल्ला में इसमें बोल दिया, नहीं नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। भले ही वो पारदर्शी नहीं था, लोगों के सामने नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उतना नहीं किया, बस इतने ही बोला कि नहीं, आप सूची डालो, ऐसे करो, मतदाता सूची डालो, बताओ। तो उसका थोड़ा बहुत पालन भी किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया, वो करना ही पड़ता था, उतना तो दिखावे के लिए भी करना होता है। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, देखा कि भाई ये 65 लाख तो हमने रिमूव कर दिए, लेकिन जो हमने दानव वोट डालने से वो डाल नहीं पाए अभी इस झोल में, कि हम तो ठीक कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उसको निरस्त करके दुरुस्ती कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने 5 लाख वोट तो ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि 17 लाख का एप्लीकेशन था 1 सितंबर तक। उसके बाद तो कोई अर्जी आना नहीं था, जिनका निकालना था, जोड़ना था। तो जोड़ तो 22 लाख दिए। अब जो 17 की बजाय 22 लाख जोड़े, तो 5 लाख वोट, 5.25 लाख कहाँ से आया? झूठा वोट, दानव वोट जो मैं बोल रहा हूँ, वो दानव वोट इन्होंने जोड़ा। अब जो 12 राज्यों में भी करने की जो इसकी कला है, अभी मैं बिहार में बाकी क्या क्या हुआ सब कुछ हम जानते हैं, उसको दोबारा बार बार बोलने का कोई बहुत फायदा नहीं है। कि कैसे मृतक वोट डाले, कैसे दो दो तीन तीन सौ, चार चार सौ वोट एक ही जगह पे डाले। और ये बिहार में तो हो ही गया। अब तो हमने कितना गुलबर्गा में, अलहमद में, वहां उधर का जो लोकसभा का हम पहले हमारा विश्लेषण जो कहता था, अब तो सामने ही आ गया। तो उसमें वोट चोरी जिसको हम बोल सकते हैं, वोट का हेर फेर। एक होता था पहले, अब तक होता था कि आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, किसी का वोट बनेगा नहीं कहीं ना कहीं, किसी का शायद नाजायज भी कट जाए, लेकिन वो 97 सत्र पे होता था। अब इन्होंने एक पूरे का पूरा, पूरे देश में एक ऐसा तंत्र बना दिया कि जिसका वोट बनना है उसका काट दो,
जो आपके पक्ष में नहीं है। जो आपके विपक्ष का वोट है, उसको काट दो। जो आपके पक्ष का है बन सकता है झूठा, वो बनवा दो। ये एक उसके लिए ऐसा नहीं किया कि एक जगह पे करेंगे, एक व्यक्ति करेगा, एक मशीन करेगी, एक कोई संस्था करेगी, ऐसा नहीं है। एक पूरे का पूरा ढांचा बना दिया, पूरा तंत्र बना लिया। उस तंत्र में इन्होंने अकाउंट्स वाले भी शामिल किए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने टेक्नोलॉजी वाले भी शामिल किए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने बिचौलिए भी शामिल किए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने अपने लोग भी लगाए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने बहुत से सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया हुआ है। तो उस तंत्र को पूरे का पूरा गड़बड़ कर दिया। उसमें एक बात कह के मैं फिर उस पे आता हूँ जो 12 राज्य की है। उसके लिए इन्होंने बहुत सालों से तैयारी शुरू की। जो चुनाव आयोग था उससे तैयारी करवाई। कई दफा हमें लगता है कि वो देखने को तो सुधार करते हैं, दिखाते हैं लोगों को हम तो बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं, वो सुधार नहीं कर रहे होते, वो बेईमानी के लिए ऐसा करते हैं। जैसे मैंने बोला जी हम BLA लगाएंगे, पार्टियों के लोग लगाएंगे, पार्टियों के लोगों का वोट बनाने में क्या रोल हुआ? वो भूमिका इसलिए दी है कि RSS के पास पन्ना प्रमुख है, बीजेपी के पास उनके सब लोग आ जाएं, वो जिसका चाहे वोट बनाए, जिसका के उसको एक अथॉरिटी, उनको एक अधिकरण दे दिया सरकार का, चुनाव आयोग का। लेकिन बोल दिया हम सबको दे रहे हैं। इनको मालूम है कि बाकियों के पास तो उतना है ही नहीं है, वो तो उतना कर भी नहीं पाएंगे, दूसरा उनकी सुनी भी नहीं जाएगी। सो इसलिए ये पहला चरण इन्होंने जो किया कि हम BLA को साथ, और सुप्रीम कोर्ट से भी करा दिया कि पार्टियां अपनी वोट बनवाएं, पार्टियां अपनी मर्जी से बनवाएं, जाके फार्म भरें, वो मानने वाली बात है। लेकिन पार्टियां चुनाव आयोग का एक हिस्सा बन के, उसका पूरा भाग्य बन के बनाएंगी, तो फिर तो चुनाव आयोग तो रहा ना, फिर तो चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। फिर तो पार्टियों को बोल देना चाहिए कि भाई आप वोट नहीं बना लो, तो वोट पड़ जाएगी। जो चुनाव आयोग का काम था, उसने पारदर्शिता के नाम पे, सबका वोट बनाने के नाम पे, नए वोटर बनाने के नाम पे, मृतक वोटरों को काटने के नाम पे RSS बीजेपी को एक पूरे का पूरा षड्यंत्र दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा ये किया कि ये हमने जो नए वोटर हैं वो कई दफा साल के बाद उनकी बारी आती है, हमने पहले लेके आनी है। 4 दफा साल में 4 बार आप रजिस्टर करा सकते हैं। अभी आप उसका डेट भी नहीं आया, पहले ही आप लिख सकते हैं कि मेरा फलां डेट को होगा, मेरा रजिस्टर कर देना। उसका भी यही तात्पर्य था कि जितना करना हो करो, पकड़ा जाएगा। और नहीं नहीं अभी तो नहीं बताना। तो ये तंत्र ऐसा बनाया। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रकाश साहब, आप तो हम जो शिक्षाविद लोग हैं, मैं टेक्नोलॉजी में शिक्षा देता हूँ, मेडिसिन में, आप दूसरे सोशल साइंस में देते हैं। हम जानते हैं कि कैसे किसी चीज को, कैसे डाटा को, आंकड़े को कैसे उल्टा सुल्टा किया जाता है कि लोगों को जोड़ दिया जाए, लोगों को पता ही नहीं चले, मालूम ही ना हो क्या हो। अब ये SIR कर रहा है। अब SIR 12 स्टेटों में, अभी हम 12 राज्यों की बात करते हैं। 12 राज्य जो चुने गए हैं, उनका किसी भी मापदंड से ये नहीं बनता कि ये 12 क्यों चुने गए हैं, बाकी क्यों नहीं चुने। क्या ये वो राज्य हैं जिनमें 2026 में चुनाव होना है? क्या ये वो राज्य हैं जिनका 2026 और 2027 दोनों में होना हो? क्या ये वो राज्य हैं जिनमें वोट जो है शंका ज्यादा है? क्या ये वो राज्य हैं जो सभी के सभी जिसमें जो है पहले वोट पड़ नहीं रहा? क्या ये वो राज्य हैं जिनकी बहुत से शिकायतें हैं कि जी इनमें तो वोट बड़ी गड़बड़ है, इनमें तो सब कुछ है? ऐसा कोई, क्या ये ज्योग्राफिकली, भूगोल के रूप में कोई ऐसे राज्य हैं जिनमें ये पहले करना जरूरी हो? कोई उनके मौसम के कारण, कोई धरातल के कारण, कोई उनके जो अर्थ व्यवस्था है उसके कारण। सो ये कहीं कोई बनता नहीं है। और उनमें क्या क्या है? क्या वहां कोई और चुनाव होना है? अब इन्होंने, जैसे यूपी और गुजरात, वहां तो कर रहे हैं, केरला में भी चुनाव होना है, यूपी में भी होना है लोकल बॉडीज का, और महाराष्ट्र में भी होना है। महाराष्ट्र को यही कह के बोल के छोड़ दिया कि वहां जी लोकल बॉडीज का चुनाव होना है, इसलिए हम नहीं करेंगे।
क्योंकि महाराष्ट्र वालों ने बोल दिया कि मत करो, हम तो पुरानी सूची से ही लोकल बॉडी जीतना चाहते हैं, और अमित शाह जी ने कह दिया कि अभी तो जी हमें डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन चाहिए। सो इस रूप से कि आप यूपी में करवा रहे हैं, अब केरला में करा रहे हैं, लेकिन यहां नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? कोई कोई कारण नहीं है उसका, किसी भी रूप से नहीं है। अब जो जिन 12 राज्यों में करा रहे हैं, उनमें 2026 में है 4 राज्य, आगे 2027 में है, आगे 2028 में है। फिर अगर इन 2026, 27, 28 वालों का करा रहे हैं, तो अब या तो आप 2026 वाले सभी करा लेते, या 26 और 27 वाले सभी करा लेते, फिर तो हम मानते हैं ना एक फार्मूला। फार्मूला तो कोई नहीं है, पिक एंड चूज है, आप अपनी मर्जी से चुन रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी से चुनाव कर रहे हैं, गेम खेलते हैं लोग, तो टाई होती है, जो टॉस करते हैं, टॉस में भी एक होता है भी चांस है यार किसी का भी आ जाए, और ये इसने तो टॉस भी नहीं किया कि टॉस कर लो, जो 12 आ जाए हम वो कर एक देंगे। एक बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं, माफ कीजिए। एक या राज्य है पश्चिम बंगाल, या आपका ध्यान खींच रहा हूं उस तरफ है। या अच्छा, पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अपने राज्य में एसआईआर नहीं होने देंगे। हाँ अच्छा, अब ये लोग एसआईआर करने वहां जाएंगे, हाँ एसआईआर करने जाएंगे तो जाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार से संघर्ष होगा इनका। और पश्चिम हाँ बंगाल की जैसी राजनीतिक प्रवृत्ति है, वहां की राजनीति में हिंसा एक उसका एक मुख्य हस्तक्षेप रहता है, वो बमबाजी हाँ करते हैं। हाँ साधारण बातचीत भी, साधारण राजनीतिक कार्रवाई में भी हिंसा मौजूद रहती है वहां पर। तो अगर ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल में, तो ये तो सरकार को इसके जरिए मौका मिल जाएगा राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवाने का, गृह मंत्रालय को, कि यहाँ पर तो कानून और व्यवस्था की जो संवैधानिक स्थिति है वो सारी की सारी गड़बड़ा गई है। तो इस आधार पर वो चाहे ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। अब राज्यपाल अपना उनका होगा, राज्यपाल के नेतृत्व में एसआईआर होगी, और राज्यपाल के ही देखरेख में नए चुनाव होंगे, ताकि उन्हें ममता बनर्जी को हराने की सुविधा प्राप्त हो। मतलब एक ये तिकड़म नजर आती है। देखिए, आपकी बात तो सही है, लेकिन इसमें एक बात और भी जोड़ है। हाँ। जब हमने अंग्रेज को निकाला था तब तो कोई चुनाव भी नहीं होता था। जी जी। अब वो सरकार तो बर्खास्त कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस हाँ किया है, हाँ विश्लेषण तो ठीक है, आंकलन तो हाँ। आपका कि ऐसे कर सकते हैं। हम्म, लेकिन मेरे को इसकी संभावना थोड़ी कम आती है नजर। क्यों? हम्म, एक तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि हम नहीं कोऑपरेट करेंगे, हम्म, जिसमें ममता बनर्जी है, हम्म। जिसमें पुनियर हैं केरला के, और हाँ, जिसमें स्टालिन। स्टालिन है। स्टालिन, हाँ। तीनों, और तीनों बड़े राज्य हैं। बड़े राज्य। देखिए, यहाँ बंगाल में 42 सीटें हैं, हम्म, तमिलनाडु में 39 हैं, और हम्म, केरला में भी 21 हैं, हम्म, 17 से। सो उसमें इन तीनों राज्यों में जब उन्होंने बोल दिया 51 करोड़, हम्म, 510 मिलियन का इन्होंने करना है, हम्म, 510 मिलियन का अगर हम वोटर का एक महीने में, हम्म, आप 73 मिलियन का तो 79 मिलियन करो, हम्म, 79 मिलियन का तो आप कर नहीं पाए एक महीने में। हम्म, पूरे इतनी ज्यादा 5 लाख लोग लगा के, हम्म, उसमें कितनी धांधली हुई, कितना गड़बड़ हुआ, कितना फार्मूला हुआ। आप 510 मिलियन का कैसे कर पाएंगे? हम्म, एक तो ये बात बड़ा सवाल है। कोई हम्म, बोलेगा नहीं जी, राज्यों के पास अपनी क्षमता होती है सब, फिर तो पूरे के पूरे देश की करवा देनी चाहिए। हम्म, राज्यों के पास तो क्षमता सबके पास ही है ना, हम्म, फिर ये 12 का क्यों कराया जा रहा है? हम्म, फिर पूरे बाकी का सबका करवा दो। हम्म, इसका इसका तात्पर्य ये है, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने की बजाय ये कहना चाहता हूँ कि इनकी एक गिनी मिथी साजिश है, हम्म, वही दानव। अब दानव वोट निगलेगा भी और वोट को जन्म भी देगा। हम्म, झूठी वोट को, दानव वोट को जन्म देगा, और इंसानी वोट को निगलेगा। हम्म, ये एक उसका तरीका है। उसको पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद लगाएंगे, जो आपने बताया वही करेंगे। हम्म, उसमें जो ममता बनर्जी अकेली नहीं करेगी, कोई भी हम्म, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं हिस्सा होगा। अगर ये गवर्नर रूल या राष्ट्रपति राज्य वहां इम्पोज कर देते हैं, लगा देते हैं, हम्म, सरकार को तोड़ देते हैं, एक तो हम्म, एक सरकार को तोड़ना, क्योंकि विपक्ष और इकट्ठा होगा। हम्म, हमारे एक गोविंद सिंह जी, जब जब बाण लग गए तब तब रोष जाग गए। हम्म, जब जितना ज्यादा ये उनको पीड़ित करेंगे, जैसे किसी गेंद को हम दबाते हैं, जितनी ज्यादा दबाते हैं, मैं हम्म, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो उतनी जोर से अपनी वो ऊपर फूलती है। चलती है। हाँ। सो ये न्यूटन का लॉ है, एक्शन हम्म, एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सो इसलिए एक तो मेरे को ये जो इनका ये साहस तो कर सकते हैं, दुशासन, मैं साहस नहीं कहूंगा, दुशासन तो कर सकते हैं, हम्म, तो दुशासन ने भी किया था। हम्म, लेकिन फिर इनकी मौत, मृत्यु आती है। जब हम्म, मृत्यु आती है तब ये ऐसे दुशासन करते हैं, एक तो ये हम्म, है।
अभी जो ममता बनर्जी ने बोला है वो लीड कर रही है इस बात में। हम्म। स्टालिन अपने तरीके से लीड कर रहा है, हम्म। जो लेफ्टिस्ट हैं केरला में वो अपने तरीके से लीड कर रहे हैं। तीनों हम्म। का तरीका जुदा जुदा है, हम्म। उद्देश्य एक ही है। तीनों का तरीका जुदा जुदा होने के कारण इन पे ज्यादा प्रेशर बनता है। अगर हम्म। एक ही तरीके से चलेंगे तो नहीं, धीरे धीरे वो तीनों को एक स्ट्रीम में आना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि जो जंग है, जो लड़ाई है, वो तो एक ही इशू पे है ना। मुद्दा तो वही है सबके लिए कि जी आप हमारी वोट चोरी कर रहे हैं, आप अपनी वोट बढ़ा रहे हैं, झूठी वोट बढ़ा रहे हैं। हम्म। आप तो इसका, तो इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि इनका ये उद्देश्य हो सकता है कि ममता बनर्जी वहां एक हंगामा खड़ा करेगी। हम्म। हम उसको, जैसे पहले एक दफा चुनाव के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, जो राजीव कुमार साहब ने क्या किया, जिस दिन तक तो मोदी जी की और अमित शाह जी की रैली थी तब तक तो कोई वहां बोले नहीं नहीं शांति है। जिस दिन ममता बनर्जी की, उसने 2 दिन पहले का कोई इंसिडेंस बोल दिया कि अब तो बैन कर दिया हमने इनकी रैली, क्योंकि हम्म। वहां तो अशांति होती है। ऐसे काम ही करते हैं, क्योंकि गणेश कुमार अभी एक चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा, हम्म। वो तो इनका एक एजेंट बन के काम कर रहा हम्म। है। निष्पक्षता की तो बात ही छोड़ो, उसका रेफरी होने की, बहुत से लोग कहते हैं वो अंपायर है, अब वो अंपायर नहीं है, हम्म। वो तो एक टीम का मेंबर है। हम्म। एक टीम के मेंबर के रूप में वो काम कर रहा है। उसको जिताने के लिए अपनी जो संविधान से उसको अंपायर होने की पावर मिली है, उसका दुरुपयोग कर रहा है।